तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप React.js को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड इसके एप्लीकेशंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो मूव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होगी तीन चीज़ों की। क्या क्या? पहला आपका प्लेटफॉर्म कि जिस पे आप कोडिंग करोगे, दूसरा Node.js जिससे कि आपका इन्वायरमेंट सेटअप होगा, एंड थर्ड वन जो आपका कमांड रहेगा जिससे कि आप React के प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर पाओगे। चलो मूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउनलोड। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे Node.js। इस तरीके से क्रोम ब्राउज़र ओपन करना और यहाँ पर लिखना है Node.js डाउनलोड। Node.js डाउनलोड लिख के एंटर करोगे और फर्स्ट वेबसाइट पे आप आ जाना, डाउनलोड Node.js पे। आपको यहाँ दिखेगा विंडोज़ इंस्टॉलर, ठीक है। इस पर आपको बस सिंपली क्लिक कर देना है और जो आपका Node.js है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे सेटअप कर लेना कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए, आप लेटेस्ट वर्जन के साथ मूव करना। और साथ ही साथ अगर आपका लिनक्स है तो आप यहाँ से क्लिक करके लिनक्स वगैरह जो भी मैक ओएस सेलेक्ट कर लेना। विंडोज़ है तो विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट आता, कोई दिक्कत नहीं है। विथ npm यहाँ पे npm देख लेना, सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, इस तरीके से आपका जो Node.js है वो डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही साथ हम डाउनलोड कर लेंगे अपना प्लेटफॉर्म जो कि है हमारा VS कोड। अगर आपके में इंस्टॉल है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप VS कोड डाउनलोड लिखना, क्लिक करना एंड फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाना। एंड सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास मैक ओएस है तो मैक के लिए डाउनलोड कर लेना। मूव करते हैं किस पे, Node.js जो हमने इंस्टॉल किया है उस पर डबल क्लिक करना। देन आपको क्लिक करना है कहाँ, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इस पर एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर लेना है, ओके। एंड जो आप लोकेशन देना चाहो दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, होने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है नेक्स्ट पर, देन नेक्स्ट। और ये जो है आपका इंस्टॉलेशन वो होने लगेगा। ओके, तो आपका जब Node.js इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से जो है वो विंडो आपको शो होगी। देन आपको क्लिक करना है फिनिश पे एंड उसके बाद आपको सर्च करना है क्या, विंडोज टैप करना है, सर्च करना है आपको CMD, ओके, जिससे कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इसके अंदर लिखना है आपको नोड, फिर स्पेस देकर -v और एंटर कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको वर्जन देखने को मिल रहा है मतलब आपका जो Node.js है वो प्रॉपरली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है मतलब कि आपके में इंस्टॉल नहीं हुआ है, आप उसको री इंस्टॉल कर लेना वापस से, ठीक है। साथ ही साथ हम एक और चीज़ चेक करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है npm एंड फिर स्पेस देके -v और एंटर कर देना है। तो इससे जो है हमारा npm का वर्जन मिल जाएगा और ऊपर जो है हमारा Node.js का वर्जन मिल जाएगा, ओके। यूट्यूब के फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे क्या, CMD, ओके। एंड इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका लोकेशन, ठीक है, ये मिल गया आपको लोकेशन। आपको जहाँ पे भी अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है वहाँ पे आपको आना है कमांड के थ्रू, या फिर आप VS कोड में भी जाके वहाँ पे टर्मिनल ओपन करके सेम आ जाना, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है क्या, npm, ठीक है, क्रिएट वीट @लेटेस्ट, ठीक है, और एंटर कर देना, ओके। कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे देना है समथिंग, जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। लेट सपोज मैंने ऐप दे दिया और एंटर करते हैं। फिर आपको पूछेगा आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हो, तो हम सीख रहे हैं रिएक्ट, तो हम रिएक्ट के साथ जाएंगे और एंटर करेंगे। देन आपसे पूछेगा वेरिएंट आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, जावा स्क्रिप्ट या फिर टाइप स्क्रिप्ट। तो हम अभी जावा स्क्रिप्ट के साथ मूव करेंगे और एंटर कर देंगे इस पर। देन आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आपको कहाँ जाना है, CD, और आपने जो भी प्रोजेक्ट का नाम दिया है उस नाम के अंदर जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप एक कमांड टाइप करना है क्या, dir, और एंटर कर देना, ठीक है। तो इससे होगा क्या, उस फोल्डर में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो हमारा जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है इस तरीके से, ओके। और इसमें कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, इनका सबका मतलब अभी समझेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक करना और ओपन विथ कोड कर लेना। देखो अब इसके पेरेंट फोल्डर में ना, ठीक है, इसके पेरेंट फोल्डर में आपको एक पब्लिक का फोल्डर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक src का फोल्डर दिखेगा, देन एक गेट इग्नोर की फाइल दिखेगी, देन eslint config.js की फाइल दिखेगी, फिर आपको index.html फाइल दिखेगी, देन आपको package.json फाइल दिखेगी, देन readme.md एंड beat.config.js। यहाँ पे आपको एक पब्लिक फोल्डर दिख रहा है जिसके अंदर हम सारे इमेजेस एंड एसेट्स रखेंगे जो भी हमारा पब्लिक होगा, ठीक है।
उसके बाद हमें मिल जाता है एसआरसी फोल्डर। जो मेन हमारा जो फोल्डर है ना वो होता है एसआरसी फोल्डर। इसी के अंदर हम सारे के सारे कोड्स को लिखते हैं। ठीक है, अभी तक आपने अगर HTML CSS पढ़ा होगा तो आप सारे कोड्स कहाँ लिखते थे, index.html में लिखते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो index.html में आपको बस 13 लाइन का कोड दिखेगा। ठीक है, जिसमें कि आपको एक div क्रिएटेड दिखेगा जिसकी की आईडी क्या है, यहाँ पे रूट है, जिसकी आईडी क्या है, यहाँ पे रूट है। ठीक है, बस इसका काम इतना ही है, index.html का काम इतना ही है। बाकी आप यहाँ से टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे 5 आइकन्स एंड जो भी आपको लिंक वगैरह करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो index.html। बाकी जो आपका कोड रहेगा, जो मेन सोर्स कोड रहेगा ना, वो आपका कहाँ रहेगा, वो एसआरसी फोल्डर के अंदर रहेगा। ठीक है, देखो एसआरसी फोल्डर के अंदर आपको एसेट्स का एक फोल्डर दिख जाएगा जहाँ पे आप इमेजेस वगैरह रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको app.css, app.jsx, index.css, main.jsx कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, हम सारे एक एक फोल्डर को आराम से स्ट्रक्चर करके देखेंगे किसका क्या यूज़ है, कैसे है। ठीक है, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। ठीक है, अब चलाएंगे कैसे भैया, इंस्टॉल तो कर लिए, चलाएंगे कैसे? तो सिंपली आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन कर लेना है। इसका कैसे टर्मिनल ओपन करोगे, यहाँ 3 डॉट दिख रहा है, क्लिक करना है, या फिर अगर आप स्क्रीन जूम आउट कर रहे होगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा टर्मिनल। ठीक है, इस पर क्लिक करना है और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना, तो कुछ इस तरीके से आपका जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, आपको यहाँ लिखना क्या है, तो आपको लिखना है npm और i, या फिर npm इंस्टॉल, पूरा लिख सकते हो इंस्टॉल, या फिर npm i भी लिख दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो इससे होगा क्या कि आपका जो package.json फाइल है ना, उसके अंदर जितने भी डिपेंडेंसीज हैं, जितने भी डिपेंडेंसीज हैं एंड डेव डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, वो npm के सर्वर से डाउनलोड होगी और एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा उसका कोड लिखा रहेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ चुका है, मतलब अभी इंस्टॉल हो रहा है, वो प्रोग्रेस में है। यहाँ पे देखो इसके अंदर आपको हर एक पैकेजेस, ठीक है, जो भी आपका इसमें यूज़ हुआ होगा, ठीक है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे कोड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो इंस्टॉल हो गया हमारा पूरा का पूरा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पे। ओके, और साथ ही साथ आपको एक पैकेज lock.json फाइल भी क्रिएट हो गई है इसके साथ। देखो पैकेज.json फाइल में क्या होगा, हमारा मेन जितने भी डिपेंडेंसीज होंगी ना वो सारी यहाँ पे दिखेंगी आपको, एंड पैकेज lock.json में क्या होगा, उन डिपेंडेंसीज की डिपेंडेंसीज आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, उनके सारे वर्जन्स, कंट्रोल्स वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, कहाँ से वो आया है, उसका सोर्स क्या है, कौन से वर्जन का यूज़ हो रहा है, सब कुछ। ठीक है, इंस्टॉल तो कर दिया, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो लिखना है npm run dev। ठीक है, यही क्यों लिखना है npm run dev? सबसे बड़ा सवाल है भैया, आपको कमांड कैसे याद है कि हमें क्या लिखना है और क्यों लिखना है? तो देखो, आना आप package.json फाइल में, ठीक है, और यहाँ पे आप देखना है स्क्रिप्ट्स। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रिप्ट्स में देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है dev, मतलब कि जब भी आप लिखोगे npm dev, ठीक है, उसके साथ रन लगाओगे तो क्या होगा, आपको जो वीट का जो प्रोजेक्ट है ना वो चलने लगेगा, मतलब कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो रन करने लगेगा। कैसे रन करेगा, अभी देखो हमने लिखा npm run dev, एंटर किया। ठीक है, एंटर करते ही क्या हो रहा है देखना ध्यान से। ठीक है, ये देखो ये वाला देखना ध्यान से, ये कौन सा कमांड चला है, ये वाला। ठीक है, हमने लिखा क्या, हमने लिखा npm run dev, लेकिन चला क्या, चला ये। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे चेंज कर दे, लेट सपोज हम यहाँ लिख दे जीसी। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, जीसी। अब अगर हम इसको टर्मिनल को वापस से क्लोज करते हैं और यहाँ करते हैं क्लियर, ठीक है, और लिखते हैं npm run dev, ठीक है, और एंटर करते हैं, तो अब देखो अब बोलेगा कि मिसिंग स्क्रिप्ट डेव, मतलब कि अब इसके स्क्रिप्ट में कोई भी डेव नाम का कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, तो हम उसको नहीं चला पाएंगे। ठीक है, हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया, जीसी कर दिया। ठीक है, तो अगर हम लिखें npm run gc, ठीक है, और एंटर करते हैं तो क्या होगा, अब जो प्रोजेक्ट हमारा चलने लगेगा। देखो ये देखो वीट ही चल रहा है। ठीक है, पहले भी हमारा क्या चल रहा था, पहले भी हमारा चल रहा था वीट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखोगे, स्क्रिप्ट के अंदर जो भी आपका नाम रहेगा उसी नाम से आप यहाँ पे उसको क्या करोगे, रन करोगे। ओके, तभी आपका प्रोजेक्ट जो है वो चलेगा। किसी किसी में क्या होता है, आपका यहाँ पे जो डेव लिखा हुआ है ना उसके जगह पे आपका लिखा रहता है स्टार्ट, तो आप अगर वहाँ पे npm स्टार्ट लिखोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक क्या होगा, वो चलने लगेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको npm run dev लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या खुला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज आता है ना रिएक्ट का, वो आपका यहाँ पे खुल चुका और आपने एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, बना लिया, कैसे बना लिया, ये देखो काउंट दिख रहा है,
जूम करते थोड़ा सा, ये देखो क्लिक किया, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है ना, ये सारी चीज़। ठीक है, तो ये जो आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज है ना, वो आपको रिएक्ट क्रिएट करके देता है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एडिट एसआरसी फोल्डर के अंदर app.jsx, ठीक है, एंड सेव टू द टेस्ट HMR। मतलब कि अब आपको कह रहा है कि आप जाओ कहाँ पे, एसआरसी फोल्डर के अंदर app.jsx में, ठीक है, कहाँ, एसआरसी फोल्डर के अंदर app.jsx, ठीक है, app.jsx में आ गए। अब अगर हम इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा हमारा कहाँ पे, हमारे ब्राउज़र पे, यहाँ पे। ठीक है, सिंपली कैसे देखो, अगर मैं क्या करूँ, पूरे कोड को हटा दूँ, ठीक है, हटा दिया, और अभी देखता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है, कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मेन जो हमारा कहाँ जा रहा था, सोर्स app.jsx से जा रहा था। कैसे पता चला, वहाँ लिख के आया था तो हमें पता चल गया। ठीक है, नहीं लिख के आएगा तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना आपको एक दिखेगा main.jsx, ठीक है, आप जाना main.jsx में, और यहाँ पे देखना, ये देखो ये, ठीक है, दिख रहा है आपको ये ऐप। अब ऐप नाम का एक टैग है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको क्या पढ़ोगे, अभी तो टैग पढ़ोगे, लेकिन ये इसको एक्चुअली रिएक्ट में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था ना फर्स्ट वीडियो में कि कंपोनेंट्स बनाएंगे, ये एक्चुअली में वही कंपोनेंट्स है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो, एंड मतलब ये देखो, ये जो है हमारा ये कंपोनेंट क्रिएट होगा, और हम इसको कॉल कहाँ कर रहे हैं, इस वाले कंपोनेंट में कर रहे हैं। मतलब main.jsx में हम app.jsx को कॉल कर रहे हैं, और हमारा जो कोड है वो कहाँ का चलेगा, app.jsx का चलेगा, बाय थ्रू किसके, main.jsx के। ठीक है, तो अब देखो import app from app.jsx, अगर हम app.jsx में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा क्या कैसे काम कर रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर यहाँ लिखता हूँ मैं हेलो फ्रॉम ग्रेविटी कोडिंग, ठीक है, और इसको सेव करते हैं एंड चलते हैं पेज पे। ठीक है, अब ये देखो आपको कुछ दिख रहा है, मतलब सिंपली कि जो मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, हमारे ब्राउजर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और आपको पेज जो है रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे, ठीक है, यहाँ लगाएंगे एक BR टैग, और इसके बाद लिखेंगे योर फर्स्ट प्रोजेक्ट इज डन। ठीक है, और इसको मैंने बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेव किया। ठीक है, एंड बस मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल+ चेंज करूंगा, और देखो ये मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं करा है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये अपने आप को रिफ्रेश करता है, मतलब कंटेंट चेंज होता है। एक्चुअली में रिफ्रेश नहीं होता है, री रेंडर होता है। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, री रेंडरिंग, रिफ्रेशिंग, हर एक चीज़। चलो ठीक है, तो क्लियर है, आई होप सो आपको क्लियर होगा इतना चीज़। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन था, एंड app.jsx जो हमारा वो मेन फाइल होता है कहाँ पे चेंजेस करने के लिए। बाय द वे मेन फाइल तो आपका main.jsx होता है, इसमें हम सारी राउटिंग्स वगैरह लगाएंगे, लेकिन app.jsx में आप चेंजेस करोगे तो आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता दिख जाएगा। चलो ठीक है, आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय बाय, टाटा।